अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जहाँ कहीं भी आप हों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होने वाला है क्योंकि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और सारा दिन काम करना पड़ता है क्योंकि जब रोज़ा होता है तो इतना ज़्यादा बंदा नहीं काम कर सकता। तो ये मैं एक कप का स्टैंड लेके आई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था और बहुत ही खूबसूरत लगा। और 6 कप आज तो मैं वैसे पुराने ही इसके ऊपर लगा रही हूँ, तो उसके बाद मैं दूसरे लगा के रखूँगी, वैसे ही लगा के रख रही थी। तो साथ ही ये मैं एक स्पाइसेस बॉक्स लेके आई हूँ। ये भी मैंने सोचा आपसे आपको दिखा लूँ क्योंकि ये भी किचन में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा और अच्छा लगेगा। इसको मैं चाहती हूँ कि स्टैंड करके रखूँ क्योंकि नीचे से जो काउंटर टॉप है उसका एरिया मुझे बिल्कुल ही कोई चीज़ वहाँ पे नहीं चाहिए। और जब भी मैं कोई नई चीज़ लेके आती हूँ तो उसको मैं अच्छी तरह चेक कर लेती हूँ। अगर वहाँ चेक ना करूँ तो घर आके चेक करती हूँ। ये मेरी आदत है। पता नहीं दूसरे लोग चेक करते हैं या नहीं, लेकिन मैं जो भी चाहे ब्रांडेड ही क्यों ना लेके आई तो वो भी मेरी आदत होती है कि मैं उसको अच्छे से चेक कर लेती हूँ। अभी मैंने जो स्पाइसेस बॉक्स हैं सारे मैंने एक एक करके चेक कर लिया है। ये ऊपर जगह बनी हुई है, यहाँ पे छोटे जार आप रख सकते हो, बॉटल रख सकते हो, कुछ भी आप। ये स्टैंड इस तरह स्टैंड करके रखूँगी क्योंकि ये स्टैंड करने वाला है। काफ़ी मुझे इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि किचन में मेरे किचन के साथ काफ़ी हद तक ये मैच हो रहा था। तो इधर यूसुफ ने ये मौसमी काट दिए, मैं भी खा लूँगी। और दोपहर का टाइम हो चुका है और मुझे बनाना है चावल, वो भी सिंपल से। अगर घर में सब्ज़ी और गोश्त कोई चीज़ भी ना हो तो चावल तो हमेशा घर पे रहते हैं और आलू भी रहते हैं, तो बना लिए जाएं आलू और आलू वाले मिक्स, जो आलू वाले चावल होते हैं वो बना लिए जाएं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े वाले दोपहर को लगते हैं। और इसको मैं धो लूँगी अच्छी तरह, 2-3 पानी से इसको धो के रख लूँगी। उसके बाद मैं दूसरा साथ साथ काम कर लूँगी। अभी मैंने कढ़ाई पर रख दी और उसमें डालूँगी ऑयल, और ऑयल को उतनी देर तक ऊपर रखा रहने दूँगी जब तक वो हल्का सा गर्म ना हो जाए। उसके बाद मैं उसमें काट के डाल दूँगी प्याज। और आज मैं साथ साथ ही इसकी तैयारी करूँगी। पहले से मैंने कोई चीज़ तैयार करके नहीं रखी हुई, मैं आपके सामने सारी चीज़ें तैयार करूँगी कैसे मैं करती हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप मेरे साथ बात करोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत सारे कमेंट आते हैं और मैं उनका काफ़ी का मैं जवाब नहीं दे पाती, तो उसके लिए सॉरी। और एक मेरी सिस्टर ने बोला था कि जो मैं कुकर यूज़ करती हूँ वो कौन सी कंपनी का है, तो मैं ज़्यादातर किचन किंग का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये वैसे मास्टर शेफ़ वालों का है। ये छोटा था, जो किंग वालों का है वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है, तो मुझे इस साइज़ में छोटा चाहिए था कि मैं आसानी से थोड़ी सी, तो हम फैमिली मेम्बर सिर्फ 4 हैं, तो उनके लिए काफ़ी है, छोटा सा ही काफ़ी है। तो अभी मैंने तैयारी करके रख ली है। ये टमाटर और ग्रीन चिली भी मैंने काट के रख ली, और एक आलू जो है उसको मैं छील के उसको काट के रख लूँगी। और साथ साथ बन रहा है प्याज, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो उसमें अदरक लहसुन डाल के उसको अच्छी तरह मैं पका लूँगी। नादिया इलियास हैं जिन्होंने पूछा था
क्योंकि मैं कमेंट सारे पढ़ती हूँ और जो भी आप क्वेश्चन करते हो या मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मैं सारे पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नादिया इलियास का भी चैनल है और उसका चैनल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह, उसकी वीडियोस भी अच्छी होती हैं। तो अभी मैंने सूखे मसाले डाल दिए इसमें और थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाल लूँगी, क्योंकि मुझे तो सिंपल बिल्कुल पसंद है, लेकिन बच्चों को सिंपल ज़्यादा सिंपल चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मुझे उसके उनके लिए फिर थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है और काफ़ी अच्छा भी जो चावल होते हैं उनमें काफ़ी चेंज अच्छा लगता है। तो अभी मैंने डाल दिया आलू और उनको सब्ज़ी को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें 1 गिलास अगर मैंने लिया है चावल तो 2 गिलास इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी। थोड़ा सा बंद करके कि जो आलू हैं वो नरम हो जाए। तो अभी मैं साथ ही नमक भी डाल रही हूँ। हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया शाही किला में और जाके सारी जो भी वहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस थी सारी चीज़ें देखी। वो वीडियो काफ़ी अच्छी है, इससे पीछे वाली जो है वो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें हैं जिनको बहुत ही प्यारा करके बनाया हुआ है। तो वो मैंने उसमें दिखाया है, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर देखना। और अभी चावल जो पानी था वो बॉयल हो चुका है, उसमें मैंने ऐड कर दिए चावल। तो मिक्स करके तो 5 मिनट के लिए रख दूँगी फुल आंच पे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तब मैं इसको दम दूँगी। अभी भी पानी थोड़ा सा बाकी है, एक दफ़ा मैं आके चेक कर लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा है पानी। पानी जब अच्छी तरह खुश्क नहीं करना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रहता हो पानी, तब उसको दम 10-15 मिनट के लिए दे दिया जाए। इस तरह के चावल जब हों तब दम दे देना चाहिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये टिप है। तो अभी मैंने दम के लिए इसको 10-15 मिनट के लिए रख दिया और साथ ही मैं जो मेरे दूसरे काम है वो मैं कर लेती हूँ। अभी 15 मिनट गुजर चुके हैं और मैं एक चावल चेक कर लूँगी कि क्या मेरे चावल बन चुके हैं। बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं और मैं इसको अच्छी तरह सारे को मिक्स कर लूँगी। और आहिस्ता हाथ से करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती से करेंगे तो चावल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले माशाल्लाह बने हुए हैं। और इधर मैं बना रही हूँ सैलड, क्योंकि चावल बिल्कुल सिंपल से हैं तो उसके साथ रायता और सैलड ज़रूर बनाना चाहिए। और मुझे पसंद है बारीक जो कटे हुए चावलों में मुझे चाहिए होते हैं, लेकिन यूसुफ जो है वो बड़े बड़े ही कटे हुए वो वैसे ही खाते हैं। बस अपनी अपनी पसंद होती है, कैसे कोई खाता है कैसे नहीं खाता, अपनी अपनी जैसे किसी को अच्छा लगता है वैसे वो खाते हैं। अभी थोड़ा सा मैं अरेंज करके रख लूँगी कि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और भूख अभी काफ़ी जब भी खाना बन चुका होता है तब भूख काफ़ी ज़्यादा लग चुकी होती है। अभी मैं निकाल लूँगी और जाके मैं खाऊँगी और साथ साथ मैं देखूँगी टीवी।
कभी कभार होता है कि मुझे टेबल पे बैठ के खाना इतना अच्छा नहीं लगता कि जब मैं अकेली होती हूँ तब मैं टीवी लगा के कुछ ना कुछ अपनी पसंद का लगाती हूँ। कि कभी कभार रात को जब आ रहा होता है ड्रामा आ रहा होता है तब मेरा टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, तो बाद में मैं यूट्यूब पे इसको देख लेती हूँ। तो आजकल मुझे ज़्यादा मैं बोल ड्रामा देखती हूँ, दो बोल और ये हमदम है। ये अभी मेरी ये वाली किस्त रहती थी तो ये मैं देख रही हूँ और साथ साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना खाना कोक के साथ। कौन कौन कोक पीता है, लेकिन मुझे हमेशा ये सब मना करते हैं कोक नहीं पिया करो, फिर भी मैं पीती हूँ। वैसे काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी होती है, लेकिन फिर भी कुछ हैबिट्स बनी हुई होती हैं। तो मुझे ज़्यादातर ये जब मैं चावल बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं साथ ये पीऊँ। सैलड भी डाल लूँगी और इंजॉय करती हूँ, साथ साथ ड्रामा और साथ साथ खाऊँगी। वैसे कौन कौन नहीं पीता कोल्ड ड्रिंक्स, तकरीबन सारे लोग पीते हैं, लेकिन कोई कोई लोग होते हैं बहुत कम पीते हैं। मैं कम पीती हूँ, सिर्फ उस दिन पीती हूँ जिस दिन बिरयानी या चावल ऐसी कोई डिश बनी हुई होती, तब मैं पी लेती हूँ। अभी मैं खाती हूँ खाना, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। स्टोरी के साथ साथ बना चल रहा होता है। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा जब मुश्किल हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा उसके साथ साथ ही चल रहा होता है। जो थोड़े से इमोशनल लोग होते हैं वो तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे इससे पहले खाने से पहले मैंने कमरा भी साफ़ कर लिया था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। तो जब इतना साफ़ सुथरा होता है तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस का एहसास भी होता है। और मेरी वीडियो यहीं तक थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।